खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं सत्या सिंह। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में कोरोना विस्फोट, बुधवार को मिले 132 मरीज। कोरोना से जिला अस्पताल में एक और युवक की गई जान। भाजपा सांसद कौशल किशोर ने पंचायत चुनाव टालने की उठाई मांग। डीएम व एसपी ने किया रामपुर, मथुरा व सदरपुर का मुआयना। अपनी ही सरकार में भाजपाइयों ने सौंपा ज्ञापन। बसपा ने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की जारी की पहली सूची। अब आप दूरभाष पर ले सकते हैं चिकित्सीय परामर्श। जिले भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। सीतापुर में बुधवार को कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 132 नए मरीज पाए गए हैं। दूसरी लहर में यह आंकड़े सर्वाधिक और बेहद भयावह हैं। जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। नगर में सर्वाधिक पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एपीटीसी में पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने होम आइसोलेट करा दिया है। सीतापुर में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शिशिर कुमार, रामपुर मथुरा के डॉक्टर समेत कई विशिष्ट व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे जनपद में हड़कंप मच गया है। अफसोसजनक पहलू यह है कि कोरोना खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है, फिर भी अधिकतर लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करने में गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला भी सीतापुर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला अस्पताल में बुधवार को इलाज के दौरान एक कोरोना मरीज की फिर से मौत हो गई। 45 वर्षीय मृतक रफीक खैराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसका इलाज जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन रूम नंबर 2 में चल रहा था। सीतापुर में कोरोना से अब तक 92 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों में यह आंकड़ा कम है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों और हो रही मौतों को लेकर हर कोई कांपने लगा है। हाई कोर्ट ने भी पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर सरकार को विचार करने की सलाह दी है। नेता और अधिकारी भी कोरोना की जद में आने लगे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव फिर भी कराए जा रहे हैं। इस बार नाइट कर्फ्यू सिर्फ नगरीय क्षेत्र में लगाया गया है, जबकि कोरोना का प्रसार गाँव तक पहुँच गया है।
भाजपा के बड़े नेता बंगाल चुनाव को लेकर सब कुछ करने के लिए आगे आ रहे हैं, मगर कोरोना के प्रचार प्रसार को कैसे रोका जाए, इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर ऐसे इकलौते सांसद हैं जिन्होंने ट्वीट कर चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग की है। सांसद ने कहा है कि पहले जान बचाना जरूरी है, चुनाव कराना नहीं। इसको लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ ने मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने मौजूदा हालात देखते हुए पंचायत चुनाव के बजाय कोरोना की रोकथाम को प्राथमिकता बताई है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कुछ इसी अंदाज में वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद माधव अवस्थी अपने सैकड़ों जूनियरों को नाम रोशन करने के लिए छोड़कर इस दुनिया को विदा कह गए। करीब 80 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ के एक अस्पताल में हार्ट अटैक के बाद अंतिम सांस ली। मंगलवार की देर रात उनका पार्थिव शरीर सीतापुर स्थित आवास पर लाया गया, जहां बाढ़ सहित समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बुधवार दोपहर उनके शव को पूरे सम्मान के साथ नैमिषारण्य तीर्थ ले जाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मूल रूप से मुबारकपुर निवासी शिव भगवान अवस्थी के घर सन 1941 में जन्मे आनंद माधव अवस्थी ने 1962 से वकालत शुरू करने के बाद 1963 में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। वकीलों की ही नहीं, समाज के विभिन्न लोगों की लड़ाई में अव्वल रहने वाले आनंद माधव को यदि छोटे कद का बहुत बड़ा अधिवक्ता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक बार अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अवस्थी हमेशा कांग्रेसी विचारधारा को मानते रहे। उनका कद उनकी पार्टी की नहीं, दूसरी पार्टियों में भी इतना बड़ा था कि इंदिरा गांधी और राहुल अपनी यात्राओं पर सीतापुर आए तो न केवल उनसे व्यक्तिगत मिले थे, बल्कि मुलायम सिंह यादव तो सिर्फ उनसे मिलने ही सीतापुर आए थे। जिलाधिकारी सीतापुर विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर ब्लॉक रामपुर मथुरा में नामांकन स्थल तथा मतगणना स्थल पंडित संतोषी लाल शुक्ला इंटर कॉलेज चांदपुर बाजार का औचक निरीक्षण किया। बीडीओ अशोक कुमार चौरसिया को डीएम ने निर्देशित करते हुए कहा कि नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ में सिर्फ प्रस्तावक ही गेट के अंदर प्रवेश करेगा, कोई भीड़ भाड़ एकत्रित नहीं होगी। मास्क, सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। डीएम और एसपी ने थाना रामपुर मथुरा व सदरपुर पहुंचकर कार्यालय शास्त्रागार का मुआयना करते हुए अब तक की गई निरोधात्मक कार्रवाई की जानकारी ली। दोनों थानों के एसओ को कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी महमूदाबाद सुरेश कुमार, पुलिस उप अधीक्षक रविशंकर प्रसाद, खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार चौरसिया सहित ब्लॉक के सभी कर्मचारी मौजूद थे। डीएम और एसपी ने महमूदाबाद पहुंचकर श्री संकटा देवी मंदिर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मंदिर में व्यवस्थाएं करने के निर्देश तहसील प्रशासन व मंदिर प्रबंधन को दिए। डीएम ने मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी से प्रबंध समिति द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एसडीएम सुरेश कुमार, तहसीलदार अशोक कुमार, सीओ रविशंकर प्रसाद, कोतवाल अनिल पांडे आदि मौजूद थे। सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद माधव अवस्थी के आकस्मिक निधन पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, विश्राम सागर राठौर, संजय मिश्रा सहित रोहित सिंह चौहान, राजेश शुक्ला, नीरज वर्मा, झल्लर, नैमिष रतन तिवारी, जया सिंह, विष्णु मौर्य, भाजपा नेताओं ने दिवंगत अधिवक्ता के आवास पर पहुंचकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद राजेश वर्मा ने उन्हें कुशल मर्मज्ञ अधिवक्ता बताया। जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि यह अधिवक्ता समाज की अपूर्ण क्षति है। केंद्र और राज्य में अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद जब भाजपा के सीतापुर सांसद राजेश वर्मा और जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा सहित संगठन के कई पदाधिकारी ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो लोग अचरज में पड़ गए। बाद में खुलासा हुआ कि यह ज्ञापन पश्चिम बंगाल के एक मामले को लेकर दिया गया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को सौंपा गया, जिसमें टीएमसी नेत्री सुजाता मंडल खान पर अनुसूचित जाति समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस दौरान रोहित सिंह, संजय मिश्रा, नीरज वर्मा झल्लर, राजेश शुक्ला आदि मौजूद थे।
बसपा ने सीतापुर में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की पहली सूची बुधवार को जारी कर दी। पहली सूची में 26 नाम शामिल हैं। वार्ड 1 बेहटा प्रथम से जहीर अहमद, वार्ड 4 बेहटा चतुर्थ से विश्मा देवी मधुकर, वार्ड 9 सकरन व लहरपुर से फुरकान गाजी, वार्ड 11 लहरपुर द्वितीय से सुवी बानो, वार्ड 12 लहरपुर व हरगांव से संगीता देवी गौतम, वार्ड 25 खैराबाद व एलिया से अनिल भारती, वार्ड 27 एलिया से अर्पिता पांडे, वार्ड 34 पिसावा द्वितीय से हेमपाल सिंह अर्कवंशी, वार्ड 35 पिसावा तृतीय से रानी गुप्ता, वार्ड 39 मिश्रिक द्वितीय से रीता पाल, वार्ड 37 पिसावा मिश्रिक से मनोज भास्कर, वार्ड 40 मिश्रिक तृतीय से संतोष यादव, वार्ड 42 गुंदला मऊ प्रथम से गुड्डी देवी, वार्ड 43 गुंदला मऊ द्वितीय से सुदर्शन लाल भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। वार्ड 45 मचेटा प्रथम से मुन्नीलाल राजवंशी, वार्ड 49 कसमंडा प्रथम से मनीष मिश्र, वार्ड 57 सिधौली व पहला से दिग्विजय सिंह यादव, वार्ड 59 पहला द्वितीय से रामवती, वार्ड 62 बिस्वा द्वितीय से शाकिर अली, वार्ड 63 बिस्वा तृतीय से अतीक हर रहमान, वार्ड 68 महमूदाबाद द्वितीय से रामकली यादव, वार्ड 69 महमूदाबाद व रामपुर मथुरा से सुनीता देवी, वार्ड 72 रामपुर मथुरा तृतीय से किरण भारती, वार्ड 73 रामपुर मथुरा चतुर्थ से अंजुमन, वार्ड 75 रेवसा द्वितीय से राजिया तथा वार्ड 78 रेवसा पंचम से मोहम्मद शमीम को भाजपा ने समर्थन दिया है। कोरोना संक्रमण का काला साया सीबीएसई की परीक्षाओं पर भी पड़ गया है। देश भर में कोरोना से बेकाबू होते जा रहे हालातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द करने तथा 12वीं की परीक्षा स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी गई है। यह निर्णय बुधवार को प्रधानमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय शिक्षा सचिव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है। 1 जून को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा के लिए नया शेड्यूल तैयार किया जा सकता है। रद्द की गई 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम सीबीएसई की ओर से तैयार की जाने वाली असेसमेंट पद्धति से किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी मूल्यांकन के तहत मिले अंकों से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए एक मौका दिया जाएगा। परीक्षा परिस्थितियां अनुकूलन होने पर आयोजित किया जाएंगी। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 14 अप्रैल को कोरोना स्थिति को देखते हुए मई से प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की भलाई सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक हितों को भी नुकसान न पहुंचे। महामारी और स्कूल बंद होने की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा व कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में बुधवार को भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन वंदन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर जिले के अन्य नेतागण व पदाधिकारियों ने बाबा साहेब को नमन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौशल, जिला महासचिव मसूद आलम अंसारी, कार्यालय प्रभारी जय सिंह यादव, जिला सचिव सुहेल अहमद, चंद्रशेखर यादव, रामप्रकाश यादव, चंद्रभाल भार्गव, श्रीपाल असद अराफात आदि मौजूद थे। सभा की गोष्ठी में जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के विकास में बड़ा योगदान रहा है। एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और कानून के जानकार के तौर पर अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। शाम को पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर, सार्वजनिक स्थल अथवा डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर दीपक जलाकर संविधान बचाने की शपथ ली। सिधौली तहसील के रामपुर कला थाना क्षेत्र में बुधवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर कुछ लोगों द्वारा सैकड़ों पुरुष, महिलाओं व बच्चों को जमा कर शोभा यात्रा निकाली गई, जो क्षेत्र के लखवापुर से शुरू होकर तमाम गांवों में भ्रमण करती रही। इस यात्रा में ट्रैक्टर और दूसरे वाहनों पर जिस तरह से भारी भीड़ नजर आई वह चिंता का विषय बन गई। हालांकि रामपुर कला के थाना प्रभारी राजेश कुमार ने इस कार्यक्रम की एसडीएम से अनुमति होना बताया है। वह एसडीएम सिधौली संतोष कुमार राय का कहना है कि उन्हें अनुमति के बाबत ठीक से याद नहीं है। पुलिस की संस्तुति पर ही अनुमति दी गई होगी।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. पहले कोरोना से निपटा जाए, लोगों की जिंदगियां सुरक्षित की जाए, फिर पंचायत चुनाव कराए जाए। अब इसकी मांग जोर पकड़ने लगी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर चरमरा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी चिंता जता चुके हैं। मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग करने वाले पहले जनप्रतिनिधि बन गए हैं। पंचायत चुनाव क्या स्थगित किए जा सकते हैं? राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को क्या कदम उठाने चाहिए? इसको लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ ने पंचायत में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जनहित याचिकाओं की वकालत करने वाले हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित भदौरिया से दूरभाष पर वार्ता कर उनकी राय जानी। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित भदौरिया का कहना है कि वर्तमान समय में कोरोना के लगातार बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग आपस में तय कर पंचायत चुनाव फिलहाल टाल सकते हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को पंचायत चुनाव कराने की टाइमलाइन 10 मई को दी है। इस तिथि से पहले सरकार हाई कोर्ट जाकर चुनाव टालने की अनुमति मांग सकती है। चूंकि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई बड़े नेता, प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारी संक्रमित हो गए हैं, वहां चुनाव कराना कहां तक उचित है? संविधान निर्माता व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती भाजपा ने समरसता दिवस के रूप में जिले के सभी बूथों पर मनाई। नगर के म्युनिसिपल मार्केट स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद राजेश वर्मा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, संजय मिश्रा, रोहित सिंह चौहान, राजेश शुक्ला, नीरज वर्मा झल्लर, नैमिष रतन तिवारी, जया सिंह, विष्णु मौर्य, अनूप विश्वकर्मा, अभिषेक मिश्रा, सत्यम सिंह, शुभम पांडे, शिवा गोस्वामी, मृदुल मिश्रा, उत्तम पांडे आदि मौजूद थे। राजधानी लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर स्थित महमूदाबाद में स्थापित मां संगटा देवी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था व विश्वास का अनूठा संगम है। पूरे वर्ष यहां श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि माता अपने दर पर आने वाले सभी भक्तों को संकट से मुक्त कर उन्हें मुंह मांगी मुराद देती हैं। इस मंदिर के इतिहास को लेकर माना जाता है कि महमूदाबाद पर कभी भर राजपूत राजाओं का शासन रहा था। उनकी कुल देवी पाटेश्वरी देवी पाटन भी राजपूतों ने उनके अंश की स्थापना कर संकट के समय पूजन की शुरुआत की थी, जो बाद में यह स्थान संगटा देवी के नाम से विख्यात हो गया। कभी मठिया के रूप में रहा संगटा देवी का यह स्थान अब क्षेत्रीय भक्तों के सहयोग से भव्य और विशाल मंदिर का रूप ले चुका है। संगटा देवी मंदिर समिति अध्यक्ष रमेश बाजपेयी ने बताया कि यहाँ की विशेषता है कि 2 सरोवरों के मध्य स्थित मंदिर में चारों धामों के एक साथ दर्शन होते हैं और वर्ष के 150 दिन यहाँ पर मेले सा दृश्य बना रहता है। गर्भगृह के बाहर परिसर में राम दरबार, बजरंग बली और शिव तथा राधा कृष्ण मंदिर के साथ करीब 50 मीटर गहरे तालाब में बनाया गया रामेश्वर धाम बरबस आकर्षित करता है। नवरात्र में यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। जिला पंचायत सदस्य के भाजपा प्रत्याशी ओमकार उर्फ उमाकांत वर्मा ने वार्ड 32 के मोहली एवं पिसावा के रहमतपुर झबरी गांव में बाबा साहेब की जयंती मनाई। ग्रामीणों को मास्क वितरित कर फिर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कोविड नियमों का पालन करने के बारे में ग्रामीणों को बताया।
ब्लॉक पिसवा की ग्राम पंचायत निपनिया माफी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य काशीराम भार्गव ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए नमन किया। इस मौके पर ब्लॉक उपाध्यक्ष अत्यदीप, रोहित कुमार यादव, सुषमा बौद्ध, राम भोली, अंजू राम कुमार, अंकित कुमार यादव, सरबजीत भार्गव, हरिद्वारी लाल यादव, सद्दाम मंसूरी, चंद्रिका भार्गव आदि मौजूद थे। सीतापुर शिक्षण संस्थान रसोरा में मंगलवार को 996 मतदान दलों के 3,984 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में 49 पीठासीन अधिकारी, 67 मतदान अधिकारी प्रथम, 76 मतदान अधिकारी द्वितीय और 48 मतदान अधिकारी तृतीय गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर 240 कार्मिकों के विरुद्ध केस दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही। सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक राकेश कुमार पांडे ने बताया कि गैर हाजिर कार्मिकों के कार्यालय अध्यक्ष को संबंधित से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों ने प्रचार का तरीका बदल लिया है। जनपद की रेउसा ग्राम पंचायत ने प्रधान पद के प्रत्याशी देवेश मिश्रा जनसंपर्क में लोगों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण कर कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के चलते चुनाव जनसंपर्क के तरीकों में प्रत्याशियों ने बड़े बड़े बदलाव किए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी जिला पंचायत सदस्य पद के समर्थित प्रत्याशियों की सूची बुधवार को जारी कर दी है। सीतापुर में 79 जिला पंचायत सदस्यों के पद हैं। जारी सूची में खास बात यह है कि जिन वार्डों में सहमति नहीं बनी है उन 21 वार्डों में ओपन कर दिया गया है और वार्ड 50 कसमंडा से रालोद के आरपी सिंह और वार्ड 6 सकरन महान दल के उम्मीदवार के लिए छोड़ दिया गया है। इस आशय की जानकारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह यादव ने दी। सपा की सूची जारी होने के बाद वार्ड 74 पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। सपा ने यहां निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव और भाजपा ने शिव कुमार गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें व मास्क का उपयोग अवश्य करें।